Good morning, students. Welcome to our channel Current Affair Updated. This is देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर लेके आया हूँ। और आपको पता होगा हमारा नया साल चालू हो गया है, दैट इज जनवरी मंथ स्टार्ट हो गया है। तो उसको देखते हुए आज 3 और 4 जैन की मैं करंट अफेयर्स कवर करूंगा जो कि एमसीक्यू फॉर्मेट पे होने वाला है। ओके, एग्जाम पर्सपेक्टिव से लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। एग्जाम से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चंस इस लेक्चर से आ सकते हैं। ओके, तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस लेक्चर को लाइक जरूर करिएगा। एमसीक्यू फॉर्मेट पे मैंने आपके लिए ये डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर बनाया हुआ है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट टुडेस डेली करंट अफेयर्स। ओके, स्टार्ट करने से पहले अभी आपको पता होगा अभी हमारा 2024 का ईयर कंप्लीट हुआ है, तो उसके लिए मैंने आपके जनवरी से दिसंबर तक की एक 12 मंथ की करंट अफेयर्स की बुकलेट बनाई हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं टॉपिक वाइज ये बुकलेट है, करीबन 13 पॉइंट्स में इसको डिवाइड कर रखा है और करीबन 150 पेजेस की ये बुकलेट है जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगी आपके कमिंग एग्जाम में। तो आपको करना क्या, ये बुकलेट अगर आपको चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, इसके चार्जेस के बारे में पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस। ओके, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो वहां पर 40% फ्लैट ऑफ चल रहा है, ठीक है। और वहां से भी आप इस कोर्स को, करंट अफेयर्स के कोर्स को बाय कर सकते हैं। वहां पर भी आपको इस बुकलेट की जो डिटेल्स हैं, पीडीएफ वगैरह जो है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ओके, और यहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ पीडीएफ दोनों ही मिल जाएगी। और इसमें 40% फ्लैट ऑफ है बिकॉज ऑफ न्यू ईयर एंड क्रिसमस। तो याद रखिएगा एक कूपन कोड यहाँ पर दिया हुआ है, न्यू क्रिसमस 40, कूपन कोड को लगा के आप 40% फ्लैट ऑफ ले सकते हैं। ओके, और अगर आप व्हाट्सएप से बाय करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज करेंगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को और देखते हैं डेली करंट अफेयर्स में क्या क्या चीजें आज एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड पुजारी ग्रंथ सम्मान योजना फॉर हिंदूज एंड सिख प्रीस्ट इन जनवरी 2025। याद रखिएगा ये स्कीम जो है अभी लॉन्च की गई, पुजारी ग्रंथ सम्मान योजना। ओके, जिसमें नाम से पुजारी और ग्रंथ दिख रहा है तो आप हिंदू और सिख प्रीस्ट आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। और इसका भी रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो गया है। तो ये कौन से स्टेट ने लॉन्च की होगी, तो देखिए अभी किस स्टेट में इलेक्शन है, वो है दिल्ली यूनियन टेरिटरी। जो है दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, वहां पर अभी इलेक्शंस होने वाले हैं फेब एंड में। ओके, तो उसको देखते हुए दिल्ली गवर्नमेंट ने, याद रखिएगा, ये स्कीम लॉन्च की है। इसके अंदर जो, याद रखिएगा, हिंदू और सिख प्रीस्ट हैं उनको 18,000 रुपीज मंथली सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। ओके, तो ये आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज एट दिल्ली। ओके, तो देख सकते हैं 18,000 रुपीज की आपको मंथली जो है वो उनको सैलरी यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बट उससे पहले आपको पता होगा अभी दिल्ली के सीएम कौन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अरविंद केजरीवाल हैं या तो आतिशी हैं, या मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि दिल्ली के एट प्रेजेंट सीएम कौन है। ओके, और अगर आपने सीएम सही बताया तो आप मुझे लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बताइए कि दिल्ली के एट प्रेजेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है। क्योंकि देखिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है। रीजन इसका ये है कि दिल्ली में इलेक्शंस है तो आपको याद होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु हैज बिकम द सीईओ ऑफ UIDAI, दैट इज यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीईओ कौन अपॉइंट हुए हैं इन जनवरी 2025। ओके, आईएएस ऑफिसर हैं ये, ठीक है। कौन अपॉइंट हुए ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं ABCD और आपको करेक्ट आंसर यहाँ पर बताना है। इसका करेक्ट आंसर, ये उनकी इमेज है, इनका करेक्ट आंसर है भुवनेश कुमार। याद रखिएगा ए जो है करेक्ट आंसर है। आईएएस ऑफिसर है भुवनेश कुमार, जो याद रखिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीईओ अपॉइंट हुए हैं। यूआईडीएआई की बात करूं तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि स्टैब्लिश हुई थी आधार एक्ट 2016 में। ठीक है, अभी आपने आधार नंबर आप देखते हैं, ठीक है, तो इसको स्टैब्लिश करने वाला, इसको बनाने वाला, याद रखिए, यूआईडीएआई ही है, ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री के अंदर आती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू बनी है, और ये एक्ट का ईयर भी लिखा हुआ आधार एक्ट 2016। ओके, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए एट प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर कौन है। ओके, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे, ठीक है। और जो सीईओ अपॉइंट हुए उनका नाम है भुवनेश कुमार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ एसोचैम इन जनवरी 2025। ओके, तो सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट हुए हैं। अब एसोचैम आप सोचोगे क्या है, ये भी मैं आपको बताता हूं कौन क्या है ये। पहले आप मुझे बताइए कि कौन अपॉइंट हुए हैं। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, ठीक है, मैं उनकी इमेज दिखा देता हूं और इसका फुल फॉर्म भी आपको बता देता हूं। देखिए इसका फुल फॉर्म जो है
वो है एसोसिएशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, याद रखिएगा, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म है। और ये कौन है? ये है मनीष जी। तो मनीष एक कॉमन नेम है, आप याद कर सकते हैं। मनीष सिंघल जो है वो अपॉइंट हुए सेक्रेटरी जनरल। तो बी जो है करेक्ट आंसर है। और देख सकते हैं एसोसिएशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये इसका फुल फॉर्म है, जो कि याद रखिएगा एक ओल्डेस्ट एपेक्स बिजनेस चैम्बर इन इंडिया है, ठीक है। तो ये एग्जाम में इसका भी सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट हुए तो पूछा जा सकता है। दीपक सूद इससे पहले थे, बट अब इनको रिप्लेस कर लिया मनीष सिंघल ने। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ऑन विच डेट ग्लोबल फैमिली डे 2025 इज सेलिब्रेटेड? ग्लोबल फैमिली डे, ऑफ कोर्स इस डे में हम वॉर वगैरह नहीं होना चाहिए, इन सबको प्रमोट करते हैं। और ये सेलिब्रेट किया जाता है, ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं कि कब सेलिब्रेट किया जाता है ग्लोबल फैमिली डे। ये सेलिब्रेट किया था 1 जनवरी को। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 1 जनवरी। तो न्यू ईयर के नाम से आप याद कर सकते हो। याद रखिएगा इसमें ऑब्जेक्टिव है कि वॉर नहीं होना चाहिए, वॉयलेंस नहीं होना चाहिए, पीस को स्टैब्लिश करना चाहिए बिटवीन ऑल द कंट्रीज एंड रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके, ग्लोबल फैमिली डे। इस बार की थीम थी टुगेदर वी थ्राइव, याद रखिए टुगेदर वी थ्राइव जो थी इस बार की थीम थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ऑन विच डे वर्ल्ड ब्रेल डे 2025 इज सेलिब्रेटेड? याद रखिए वर्ल्ड ब्रेल डे जो है 2025 का जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, ठीक है। और इसका डेट आपको याद रखना, आज का ही दिन है, दैट इज 4 जनवरी को हम वर्ल्ड ब्रेल डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। दैट इज बी जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। मतलब याद रखिए जो ब्लाइंड होते हैं, है ना, विजुअली इंपेयर्ड पीपल होते हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन का अवेयरनेस इस डे पे, वर्ल्ड ब्रेल डे पे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और लुइस ब्रेल जो थे उन्हीं के बर्थडे पे याद रखिएगा ये 4 जनवरी को हम वर्ल्ड ब्रेल डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, by which year India will establish Maitri 2 research center in place of Maitri in Antarctica? तो एंटार्क्टिका में हम मैत्री 2 का रिसर्च सेंटर जो है वो डेवलप किया जा रहा है। इंडिया कब तक स्टैब्लिश कर लेगी? अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस भी किया इंडिया कब तक स्टैब्लिश कर लेगी इसको। इंडिया स्टैब्लिश कर लेगी 2029 तक। तो करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। इंडियन गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट किया है कि मैत्री 2 स्टेशन जो है वो 2029 तक ऑपरेशनल हो जाएगा। ये हमारे किरण रिजिजू जो मिनिस्टर है उन्होंने डिक्लेयर किया है, ठीक है। अभी एट प्रेजेंट अगर बात करूं तो देखिए वहां पर 3 रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिका में इंडिया के, बताए तो कौन कौन से? एक है दक्षिण गंगोत्री, एक है मैत्री और एक है भारती, ठीक है। जिनमें से जो दक्षिण गंगोत्री है ना, यार देखिए ये अब सिर्फ एक सप्लाई स्टेशन है, कहने का मतलब अभी जो रिसर्च स्टेशन है वो मैत्री और भारती ही ऑपरेशनल है, ठीक है। और अब हम मैत्री 2 जो है वहां पर डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट, कभी यही पूछा जाता है दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती, ये सब रिसर्च स्टेशन कहां पर स्टैब्लिश है? तो करेक्ट आंसर अंटार्कटिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी इंडियाज फर्स्ट कोस्टल एंड वाटर, याद रखिएगा, बर्ड सेंसस विल बी कंडक्टेड? तो कोस्टल एंड वाटर बर्ड सेंसस जो है वो कब कहां कंडक्ट किया जा रहा है? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है। किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी, दोनों ही ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं, बट दिल्ली ही सिर्फ एक यूनियन टेरिटरी है, बाकी तो सभी स्टेट आपको दिख रहे होंगे। और आपको करेक्ट आंसर यहां पर मार्क करना है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए, जामनगर गुजरात, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। इंडिया का पहला फर्स्ट कोस्टल एंड वाटर बर्ड सेंसस, ठीक है, ये आपको याद रखना है ना। जो ये सेंसस है, ठीक है, ये कहां कंडक्ट किया जा रहा है? ये 3 जनवरी से लेके, ठीक है, 3 जनवरी से लेके 5 जनवरी तक इसको याद रखिए सेलिब्रेट कर रहे हैं, मतलब एक तरह कंडक्ट किया जा रहा है। वो आपको याद रखना है कहां पर? दैट इज जामनगर गुजरात में, ठीक है। और ये मेराइन नेशनल पार्क और जो मेराइन सेंचुरी है जामनगर में, वहीं पर इसको कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए, गुजरात की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो गुजरात के एट प्रेजेंट सीएम कौन है, ठीक है। और दूसरा आप मुझे बताइए कि गुजरात के जो गवर्नर हैं, ठीक है, उनका नाम क्या है? ये दोनों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि गुजरात भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, हमेशा हम गुजरात पे हम डिस्कस करते हैं, तो उनके सीएम और गवर्नर दोनों आप मुझे बताइए। और साथ साथ में एक चीज और बताइए, एक और चीज बताइए, क्या? दैट इज गुजरात के एट प्रेजेंट लोकसभा सीट्स, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, लोकसभा सीट्स एट प्रेजेंट कितनी है ये भी आप मुझे बताइए, ठीक है। तो यहां पर मैंने थोड़ा जल्दबाजी में आई थिंक वाटर बोल दिया था, याद रखिएगा ये वाटर नहीं वाटर ही है, ठीक है, WADER, ठीक है। तो फर्स्ट कोस्टल एंड वाटर बर्ड सेंसस जो है, ठीक है, वो कंडक्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये सही लिखा हुआ, वाटर नहीं है,
और जल्दबाजी मेरे मुंह से निकल गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं, और ये कंट्री का पहला है इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हु हैज वॉन द मेंस टाइटल ऑफ वर्ल्ड ब्लिट्ज टाइटल 2024। देखिए टाइटल न्यूयॉर्क में हो रहा था, ठीक है, दैट इज एट यूएसए, ठीक है, वहां पे टूर्नामेंट हो रहा था। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये टूर्नामेंट में मेंस टाइटल किसने जीता हुआ है। ऑप्शंस आपके सामने है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ड्रॉ हो गया, और इसको शेयर्ड किया है वर्ल्ड ब्लिट्ज टाइटल को मैग्नस कार्लसन ने और उनके साथ इयान नेपो ने, याद रखिए, तो दोनों ने ही इसको शेयर किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, दैट इज बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि ये ड्रॉ हो गया है ना, बड़ा कंट्रोवर्सी भी रही कि उन्होंने शेयर कर लिया, बट आपको याद रखना है दोनों ने शेयर किया हुआ है, ओके। और वुमेन कैटेगरी में जो चाइना की हैं जू वेंजुन, उन्होंने इस टाइटल को जीता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इंडियन चेस प्लेयर आर वैशाली की अगर बात करें तो उन्होंने भी कौन सा मेडल जीता इन वुमेन्स कैटेगरी इन 2024 वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप। तो इस वुमेन कैटेगरी में तो मैंने आपको बताया किसने जीता है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया, जू वेंजुन जो है उन्होंने जीता है। बट हमारी जो आर वैशाली, उन्होंने कौन सी रैंक पर रही, वो कौन सा मेडल उन्होंने जीता है, तो उन्होंने जीता ब्रॉन्ज मेडल। याद रखिए कौन सा मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, दैट इज ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th, विच मिनिस्ट्री हैज डिक्लेयर्ड 2025 एज द ईयर ऑफ रिफॉर्म। 2025 को ईयर ऑफ द रिफॉर्म डिक्लेयर किया है, किस मिनिस्ट्री ने डिक्लेयर किया है। मैं आपको इमेज दिखाता हूं उनके मिनिस्टर का, आप समझ जाएंगे। ये है हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ईयर ऑफ रिफॉर्म डिक्लेयर किया है 2025 को। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, which state government has launched 15 days reading campaign among students from January 1 2025। तो 15 डेज का रीडिंग कैंपेन जो है वो लॉन्च किया गया है। किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, इसको लॉन्च किया महाराष्ट्र ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, दैट इज महाराष्ट्र ने इस रीडिंग कैंपेन को है जो लॉन्च किया हुआ है, ओके। तो ये आपको याद रखना है, 15 डेज रीडिंग कैंपेन जो है अमंग स्टूडेंट्स, इसको लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, which state forest department has developed a park based on महाभारत। महाभारत के बेस पर, याद रखिएगा, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने वहां पर पार्क स्टैब्लिश किया है। तो किस स्टेट ने स्टैब्लिश किया है, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है। करेक्ट आंसर है उत्तराखंड, दैट इज ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर। उत्तराखंड के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने डेवलप किया है, महाभारत की स्टाइल में, याद रखिएगा, पार्क को स्टैब्लिश किया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13th, which state government has announced to celebrate संस्कृति उत्सव फ्रॉम 2 जनवरी टू 26 जनवरी 2025। देखिए एक्चुअली जिस स्टेट ने भी स्टैब्लिश किया है 24 जैन को उनका फाउंडेशन डे होता है, ठीक है, उनका स्टेट का फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया था, इसीलिए ये संस्कृति उत्सव जो है वो स्टार्ट किया गया है, और वो स्टेट है आपका उत्तर प्रदेश। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज उत्तर प्रदेश, ओके। आप यहाँ देख सकते हैं ये जो इवेंट है वो स्टेट फाउंडेशन डे जो उनका 24 जनवरी है, ठीक है, उसको कमेमोरेट करेगा, और वेरियस टैलेंट जो आर्ट फॉर्म्स है उनको भी प्रमोट किया जाएगा। यहाँ पर थीम थी उत्तर प्रदेश पर्व, हमारी संस्कृति हमारी पहचान, ओके। और जो रिच हेरिटेज है यूपी का, वो इस संस्कृति उत्सव में शोकेस किया जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ऑन विच डे सावित्री फूले जयंती 2024 इस्टैब्लिश, ठीक है, मतलब ये कब सेलिब्रेट करते हैं हम सावित्री फूले जयंती 2025। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, इसका करेक्ट आंसर है 3 जनवरी। और सावित्रीबाई फूले की अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रही है, बिकॉज शी इज इंडिया फर्स्ट फीमेल टीचर टू एम्पावर वुमेन। तो पहली फीमेल टीचर इंडिया की रही है सावित्रीबाई फूले, ठीक है, और उन्होंने अनटचेबल्स को बहुत उनके लिए काम किया, उनके एजुकेशन और लिटरेसी के लिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इनका 194th बर्थ एनिवर्सरी थी 3 जनवरी को, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, which player will be awarded मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन जनवरी 2025। तो किसको ये अवार्ड मिला है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। ये मैंने आपसे पूछा क्योंकि अभी आपको पता होगा नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड जो है, ठीक है, अभी रिसेंटली ही 2024 के नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड जो है वो डिक्लेयर हुए। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो जनवरी 2025 में दिया गया है, किसको दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर 4 लोगों को ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है, वो है मनु बाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार, चारों को ही मिला है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में ई है, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। और ये अवार्ड इनको ऑफिशियली द्रौपदी मुर्मू जो है वो 17 जनवरी 2025 को ऑफिशियली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू इनको ये अवार्ड देंगी, ठीक है। और अगर बात करूं तो यार देखिए डी गुकेश आपको पता होगा चेस से रिलेटेड है,
हरमनप्रीत सिंह जो है वो हॉकी के कैप्टन हैं। ओके, और प्रवीण पी से पैरा एथलीट हैं ये, ठीक है, हाई जंप से रिलेटेड है, ठीक है, और मनु बाकर सबको पता होगा शूटिंग से रिलेटेड है। तो इन चारों को याद रखिएगा, ये खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। और नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड भी डिक्लेयर किए गए हैं, जिसमें और भी अवार्ड्स दिए गए हैं। उसके लिए हमारा एक डिटेल लेक्चर हमने बना दिया है, ठीक है। आप चाहें तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना, मैं लिंक डाल दूंगा इस लेक्चर की। यहाँ पर हमने पूरे नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड को कवर किया हुआ है। यहाँ पर जैसे अर्जुन अवार्ड जो है, जो 32 प्लेयर्स को मिला है, ये सारी डिटेल्स जो है वो वहां पर मेंशन है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो लेक्चर को भी आप देख लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which two countries officially became the full members of European Union Schengen area on 1st January 2025? तो शेंजन एरिया को ज्वाइन कर लिया है किन दो कंट्रीज ने जो फुल मेंबर बन गई हैं, ठीक है, बिकेम फुल मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन शेंजन एरिया। तो यूरोपियन यूनियन के जो शेंजन एरिया है उसको ज्वाइन कर लिया ऑफिशियली। कौन सी है वो दो कंट्रीज और शेंजन एरिया होता क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। जिन्होंने ज्वाइन किया है वो है रोमानिया और बुल्गारिया। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, रोमानिया और बुल्गारिया। देखिए, अगर इसको ज्वाइन करते हैं, इस एग्रीमेंट को ज्वाइन करते हैं, तो बॉर्डर फ्री एरिया, मतलब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा सकते हैं, बॉर्डर फ्री एरिया रहेगा यूरोप पे, जिससे फ्री मूवमेंट हो सकती है लोगों की, गुड्स की, सर्विसेज की, कैपिटल की, और इसी को कहते हैं हम शेंजन एरिया, ठीक है। मतलब आपको वहां पर बॉर्डर की कोई दिक्कत नहीं आती है। एट प्रेजेंट अगर बात करूं तो 27 ईयू मेंबर्स में 25 ने, ठीक है, एक्सेप्ट साइप्रस और आयरलैंड, वो शेंजन एरिया के, याद रखिएगा, पार्ट हैं। तो मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री आप बहुत इजीली मूव कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में, which state government has started disposal of toxic waste from Union Carbide factory after 40 years? आफ्टर 40 इयर्स जो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री है उसके डिस्पोजल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट को डिस्पोज करने का स्टेट गवर्नमेंट ने प्लान स्टार्ट किया है। तो कौन से स्टेट में ये स्टार्ट हुआ है, याद रखिएगा, करेक्ट आंसर दैट इज मध्य प्रदेश। तो ए जो है करेक्ट आंसर मध्य प्रदेश। एक्चुअली इसकी आपको पता होगा जो इंसिडेंट हुआ था भोपाल गैस ट्रेजेडी में, ठीक है, तो अब जो उसका एक तरीके से आप देख सकते हैं जो टॉक्सिक वेस्ट बचा हुआ था डिस्पोज करने की उसकी बात की गई, तो उसको डिस्पोज किया जा रहा है। और इंदौर में पीथमपुर जो है वहां पर इसको डिस्पोज किया जा रहा है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी बोल चुका है कि इसको जल्दी से जल्दी डिस्पोज किया जाए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, which state has become the first state to link forest ecosystem to green GDP? फॉरेस्ट इकोसिस्टम को ग्रीन जीडीपी से लिंक किया गया है। कौन सा पहला स्टेट बना है जिसने ये काम किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा, दैट इज छत्तीसगढ़। तो ए जो है करेक्ट आंसर है, छत्तीसगढ़ ने, याद रखिए, डायरेक्ट लिंक किया है फॉरेस्ट को ग्रीन जीडीपी से, क्योंकि आपको पता होगा फॉरेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्लीन एयर में, वाटर कंजर्वेशन में, बायोडाइवर्सिटी में, ठीक है। और इसी से ऑफकोर्स स्टेट इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी होता है। मतलब जिस तरह अगर आप इसको क्लीन रखेंगे फॉरेस्ट को, याद रखिएगा डायरेक्ट लिंक है कि फॉरेस्ट बेटर रहेंगे तो आपका जो फ्यूचर जनरेशन है, ठीक है, जो आपकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस है स्टेट की, वो और बेटर होगी। तो लिंक करने वाला पहला स्टेट बना है, दैट इज छत्तीसगढ़। जल्दी से आप मुझे छत्तीसगढ़ के गवर्नर का नाम कमेंट बॉक्स से मेंशन करिए। हु इज द गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स से मेंशन करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इन जनवरी 2025 के.एस. मनीलाल, याद रखिए इनकी डेथ हो गई एट द एज ऑफ 86। ही वाज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड? तो के.एस. मनीलाल मैंने आपसे पूछा है किस फील्ड से रिलेटेड थे, याद रखिएगा इनको पद्मश्री मिल चुका है और ये रिलेटेड थे टेक्सोनॉमी से। तो बी जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है, टेक्सोनॉमी। और पद्मश्री 2020 में इनको पद्मश्री भी दिया गया। टेक्सोनॉमी मतलब होता है, याद रखिएगा, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई, डिस्क्राइब या उसकी नेमिंग की जाती है, उसको कहते हैं टेक्सोनॉमी। ओके, उसके लिए इनको याद रखिए उस फील्ड से रिलेटेड थे। अभी केरल में इनकी डेथ हुई है और ही ऑल्सो गॉट पद्मश्री इन 2020। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 20, हु हैज रिलीज द बुक टाइटल जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस? किसने इस बुक को रिलीज किया है? ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसको रिलीज किया हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने। तो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, अमित शाह। इस बुक को याद रखिएगा प्रिपेयर किया इन कोलैबोरेशन विथ नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ। इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ने इसको कोलैबोरेट करके डेवलप किया और इसमें एक तरीके से 3000 साल की जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की जो हिस्ट्री है वो इस बुक में मेंशन है। ओके, चलिए, और ये इवेंट न्यू दिल्ली में हुआ जब होम मिनिस्टर ने इस बुक को रिलीज किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, इंडिया हैज प्रोवाइडेड अ $5 लाख एड टू विच कंट्री आफ्टर द अर्थक्वेक? अर्थक्वेक के बाद उस कंट्री को इंडिया ने इतनी हेल्प की है। मैंने आपसे पूछा किस कंट्री में ये अर्थक्वेक आया, तो याद रखिएगा ये कंट्री जो है ये पैसिफिक ओशन में, साउथ पैसिफिक ओशन में है, ठीक है। इसका नाम है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, दैट इज वानुअतु, याद रखिएगा।
तो वानुअतु जो है वो कंट्री का नाम है, ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रही होगी पैसिफिक ओशन में, ऑस्ट्रेलिया के बगल में ईस्ट साइड में, ठीक है। इसको इंडिया ने भी हेल्प किया बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक। तो यहाँ पर जो अर्थक्वेक आया वो 7.4 मैग्नीट्यूड का था, तो बहुत नुकसान भी हुआ है ना, जिसको देखते हुए इंडिया ने हेल्प की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। इन विच स्टेट विल ऑर्गेनाइज नेशनल सारस मेला 2025 फ्रॉम 20 जैन टू 31 जैन 2025? तो कहां पर नेशनल सारस मेला जो है वो सेटअप किया जा रहा है? अब देखिए ऑप्शन देखिए, आप सोचेंगे इसको सेटअप किया जा रहा होगा एमपी में या उड़ीसा में या सिक्किम में, और इसका करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी, केरल में नेशनल सारस मेला 2025 जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। और यहाँ पर एक तरीके से याद रखिएगा, जो हैंडमेड आपके आइटम्स है उनको शोकेस किया जाएगा, ठीक है, ज्वेलरी, टेक्सटाइल, होम डेकोर, इन सबको शोकेस किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। In which country 18th Elephant and Tourism Festival has been organized? Okay, so 18th Elephant and Tourism Festival जो है वो कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ? अब देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं आप सोचेंगे इंडिया में ही हुआ होगा तभी क्वेश्चन पूछा है मैंने, बट इंडिया इज नॉट द आंसर। द करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर डी, नेपाल, ठीक है। तो काठमांडू नेपाल में याद रखिएगा चितवान नेशनल पार्क है, जहां पर ये एलिफेंट फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया गया है। तो ये आपको याद रखना, दैट इज नेपाल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। Which year has been declared by the United Nations as the year of cooperation, quantum science and technology and peace and trust? Okay, तो ये यूएन ने डिक्लेयर किया ये डे, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि which year has been declared by United Nations as the year of cooperation, quantum science and technology and peace and trust? तो किस ईयर को डिक्लेयर किया है? ऑप्शंस आपके सामने, और ये ईयर अभी कौन सा चालू हुआ है आपका नया ईयर? ये चालू हुआ है 2025। तो करेक्ट आंसर भी ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज 2025। ओके, तो ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको याद रखना है, जिससे पब्लिक की अवेयरनेस, इंपॉर्टेंस ऑफ क्वांटम साइंस एंड इट्स एप्लीकेशन वो यहाँ पर रेज की जाएगी। ओके, तो ये थे आज के क्वेश्चन। आपने देखा आज के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा थे, बट एग्जाम पर्सपेक्टिव से जितने भी थे मैंने सारे कवर करा दिए, ठीक है। तो आई होप आपको लेक्चर सब समझ में आया होगा। और अब आपके लिए ये बुकलेट मैं आपको दिखाई था जो मैंने अभी आपको बताया है, क्योंकि एक साल कंप्लीट हो गया है, उसको देखते 12 मंथ की करंट अफेयर्स की बुकलेट है, जनवरी से दिसंबर तक की। याद रखिए कि सारी करंट अफेयर्स जो है वो पूरी टॉपिक वाइज कवर्ड है। आप यहाँ पर सैंपल देख सकते हैं, मैंने देखिए सैंपल भी डाले हुए हैं जिसपे आपको पता चल सके कैसे बुकलेट बनी हुई है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से वेरी इंपॉर्टेंट करना क्या है, या तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, या आपको व्हाट्सएप नंबर है, या तो एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, वहां से भी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। ओके, उसके साथ साथ मैं आपको एक और बुकलेट दूंगा, दैट इज 12 मंथ करंट अफेयर्स। ये एमसीक्यू बुकलेट है, तब जनवरी से दिसंबर तक के करीबन 2500 एमसीक्यूज यहाँ पर रहेंगे, जहां पर आपको डायग्राम्स मिलेंगे, एक्सप्लेनेशन मिलेगा, और एमसीक्यू सारे यहाँ पर सॉल्व होंगे। तो आपको ये एमसीक्यू एग्जाम पर्सपेक्टिव से गो थ्रू करने में बहुत हेल्प करेगी। इसकी ये बुकलेट भी कैसे मिलेगी, अगेन आपको या तो व्हाट्सएप करना है, या तो आप एप्लीकेशन से डायरेक्टली बाय कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन नाम है देवाशीष क्लासेस। इसके साथ साथ में आपको अदर एडवांटेजेस जो मिलेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अभी आपने मेरा डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर देखा, जनवरी मंथ में आ गए अगले साल के, इसकी करंट अफेयर्स की वीडियोस, और याद रखिएगा जो आपको पीडीएफ है वो मिलती रहेंगी। फिर हमारा जो मंथली करंट अफेयर्स आया, अभी आपने कल देखा, हमने दिसंबर कवर कर दिया है, तो इन सब की भी पीडीएफ आपको मिलेगी, ठीक है। साथ साथ में आपको जो हमारे सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर्स होती है, ठीक है, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स होती है, इन सब की पीडीएफ आपको आगे फ्यूचर में मिलती रहेंगी। और इवन स्टैटिक जीके की भी सीरीज जो है उसकी भी पीडीएफ मिलती रहेगी, और ये लाइफ टाइम रहेगा जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। इतने सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, तुरंत व्हाट्सएप करो अगर आपको ये सारी डिटेल्स जानना है। और अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हो तो एप्लीकेशन से भी आप बाय कर सकते हो, देवाशीष क्लासेस एप्लीकेशन का नाम है, और वहां पर आप जाओगे तो 40% फ्लैट ऑफ भी मिल जाएगा। न्यू क्रिसमस 40 ये कोड है, न्यू ईयर और क्रिसमस का। ये कोड लगा के आप ये देखिए, ये कोर्स आपको एप्लीकेशन में मिलेगा करंट अफेयर्स का, इसको आप ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आपको नोट्स, पीडीएफ नोट्स, क्लासेस सब कुछ मिल जाएंगी, है ना, और ये प्रॉपर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो ये सब एप्लीकेशन में आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन में आपको याद रखिएगा हमारे नोट्स जैसे अदर सब्जेक्ट्स के भी आपको मिलेंगे, जैसे पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, और ये सारे नोट्स के आपको सैंपल दिए हुए हैं। आप जाकर सैंपल चेक करो, नोट्स पसंद आया तो आप उनको ऑर्डर भी कर सकते हो, हार्ड कॉपी के फॉर्म में घर में मंगवा सकते हो, या सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में भी आप इसे बाय कर सकते हो, ठीक है। याद रखिएगा ये हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप पे जो भी मैसेज करेंगे आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। कोई डाउट क्वेरी तो मेरा कॉलिंग नंबर अलग है और व्हाट्सएप नंबर अलग है, आप व्हाट्सएप करिए, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। और एप्लीकेशन एक बार जरूर विजिट करिए, वहां पर आपको बहुत हेल्पफुल आपको क्लासेस मिलेंगी। ओके, तो यहाँ पर मेरा लेक्चर कंप्लीट होता है, बट बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं क्या सर आपका कोई जनरल स्टडीज का कोर्स है क्या?
जहाँ पर आपने सारे सब्जेक्ट पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, साइंस वगैरह सब पढ़ा रखी हो और टोटली अपडेटेड हो, बिल्कुल है। ये आपको मिल जाएगा मेरे एप्लीकेशन में, ठीक है। और वहां पर आपको 40% फ्लैट के साथ ऑफ के साथ मिलेगा। तो अभी देवाशीष क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और ये बेनिफिट आप वहां पर उठा सकते हो। ओके, याद रखिएगा यहाँ पर मेरा लेक्चर कंप्लीट होता है, बट आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ यार देखिए वीडियो को शेयर करिए जितना हो सके। फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो यार, अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो हम आपके लिए और भी ऐसे इनिशिएटिव्स लाते रहेंगे। ओके, कोई डाउट करिए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, हम आपके कमेंट्स की जरूर रिप्लाई करेंगे। ओके, अब यहाँ पर हमको चलना होगा। तो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।